हेलो दोस्तों, मैं मनीष गुप्ता जीके टेक बाय आरएमयू में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा केवीएस का पहला प्रैक्टिस सेट है पेडागोजी का, जिसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे हमसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, किशोर को निर्णय का कोई अनुभव नहीं होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्किनर का, रॉस का, किलपैट्रिक का, या इनमें से कोई नहीं? डी ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएं आपके अकॉर्डिंग किसका होगा? ये होगा स्किनर का। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? भाषा विकास। अब बच्चे का भाषा विकास कब से प्रारंभ होता है? बच्चे का भाषा विकास कब से प्रारंभ होता है? ऑप्शन नंबर 1 है जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, मध्य बचपन का समय, या बाल्यावस्था के समय। तो आपका आंसर होगा प्रारंभिक बचपन के समय भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है, प्रारंभिक बचपन का समय। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अवस्था में बच्चों को मर्यादित यौन शिक्षा दी जानी चाहिए? किस अवस्था में बच्चों को मर्यादित यौन शिक्षा दी जानी चाहिए? तो आपके सामने ऑप्शन है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, या इनमें से कोई नहीं? तो जो प्रारंभिक, या हम कह सकते हैं मर्यादित यौन शिक्षा जो प्रारंभ करनी चाहिए, हमें किशोरावस्था से करनी चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, आनुवांशिक और पर्यावरण की भूमिका के बारे में, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आनुवांशिकता और पर्यावरण का बच्चे के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है सीखना और प्रदर्शन करने की बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। दूसरा ऑप्शन है, यहां से है, अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे की किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में भूमिका निभाता है। ऑप्शन नंबर 4 है, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। तो आपको देख के ही पता पड़ गया होगा आंसर क्या होगा इसका, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा है? तो ये गवर्नमेंट ने 2030 तक रखा है, या 2040 तक रखा है, या 2035 तक रखा है, या 2025 तक रखा है? कुछ भी आ सकता है। इसमें देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। क्वेश्चन ऊपर चला जाएगा ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यहीं से देखते हैं। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक
एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है, तो आपका आंसर होगा 2030 तक, 2030 तक। आगे चलते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनईपी 2020 के अनुसार, एनईपी 2020 के अनुसार कौन सी उम्र का बच्चा औपचारिक रूप से शिक्षा शुरू करेगा? एनईपी 2020 के अनुसार, एनईपी 2020 के अनुसार की अगर हम बात करें तो औपचारिक शिक्षा कब से प्रारंभ होगी? 5 वर्ष से, 3 वर्ष से, 6 वर्ष से या 4 वर्ष से? आपका आंसर होगा 3 वर्ष से। आपको ये सभी क्लास में पढ़ाया जाएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से 5वीं कक्षा तक, फर्स्ट टू फिफ्थ कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने होंगे? आपके आगे ऑप्शन है 180, 200, 220, 240 कार्य दिवस एक शैक्षणिक वर्ष में फर्स्ट टू फिफ्थ। आपको फर्स्ट टू फिफ्थ के साथ 6 to 8 भी पता होना चाहिए। फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए जो कार्य दिवस हैं वो हैं आपके 200, वहीं 6 to 8 के लिए हैं 220। ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यालय प्रबंध समिति की कार्य समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की होगी। इसमें कितने सदस्य होंगे गणपूर्ति के लिए? 1/10, 1/10, 1/2, 3/4, 3/4 या 1/3 या 1/3। तो आपका आंसर होगा, आप बताएं कमेंट बॉक्स में आंसर क्या लगाया आपने। तो इसका आंसर होगा 1/3। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और आपके कितने सही थे, आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा जीवन उन्मुखी है। शिक्षा जीवन उन्मुखी है। कौन सी शिक्षा जीवन उन्मुखी है? आपके आगे ऑप्शन है औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, उपर्युक्त सभी। शिक्षा जीवन उन्मुखी है। औपचारिक शिक्षा जिसे आप स्कूल में ग्रहण करते हैं, गैर औपचारिक शिक्षा जिसे आपकी मर्जी होती है, जैसे आप लाइब्रेरी जा रहे हैं, आपके ऊपर डिपेंड है कब तक बैठें कब तक ना बैठें। अनौपचारिक शिक्षा स्वतः ही मिलती है आपको। शिक्षा जीवन उन्मुखी है तो जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वह शिक्षा जीवन उन्मुखी है। आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का नाम है, इसमें डायरेक्टली नाम पूछा है। यशपाल समिति की रिपोर्ट का नाम क्या था? शिक्षा विकास में आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, शिक्षा बोझ के बिना बोझ के शिक्षा, प्रसारण के द्वारा शिक्षा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा शिक्षा बिना बोझ के या बिना बोझ के शिक्षा, कैसे भी आ सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव या मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। विकास की सबसे तीव्र गति होती है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, यौवन अवस्था में, बाल्यावस्था में। तो यहां पर जो आंसर होगा किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सबसे ज्यादा
विकास की सबसे तीव्र गति होती है किशोरावस्था में। सर्वप्रथम 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांतों की व्याख्या या सीखने के सिद्धांतों की खोज किसने की? तो सीखने के सिद्धांत सबसे पहले किसने दिए? हल ने, कोहलर ने, थार्नडाइक ने, या निम्न में से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं? तो ये दिए आपके थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने सीखने के सिद्धांत दिए, सीखने के नियम दिए। आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, ऑप्शन है नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन या चिन्ह अनुबंधन। तो आपका आंसर होगा नैमित्तिक अनुबंधन। क्या होगा? नैमित्तिक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन। आगे चलते हैं। नैमित्तिक अनुबंधन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दृष्टि से ओझल, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? आपके आगे ऑप्शन है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन प्याजे की अवस्था है संवेदी प्रेरक, जिसे इंद्रियजनित गामक अवस्था बोलते हैं, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। किस अवस्था में दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाने को किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? तो यह होगा संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, स्वच्छ जागरूकता, स्वच्छ जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि किसमें अंतर्निहित हैं? स्वच्छ जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना किसमें अंतर्निहित हैं? आपके आगे ऑप्शन है संज्ञान बोध में, संज्ञान में, समायोजन में, केंद्रीकरण में। तो इसका आंसर होगा संज्ञान बोध में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि, ऑप्शन है इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षा में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। देख के ही आंसर पता पड़ गया होगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह
कथन दिया गया है किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा, वुडवर्थ के द्वारा, स्किनर के द्वारा, सिम्पसन के द्वारा या पावलोव के द्वारा? तो इसका आंसर होगा स्किनर के द्वारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध है, परिपक्वता का संबंध किससे है? सृजनात्मकता से है, विकास से है, रुचि से है, वृद्धि से है। तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। किससे है? विकास से है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, किशोर का अनुभव, किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है आत्म सिद्धि के भाव का, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, जीवन के बारे में परितृप्ति का, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। तो इसमें आपका आंसर होगा दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का। आपको बताना है इसका आंसर। आप बताएंगे कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और कितने आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित समय में परिवर्तन को क्या कहते हैं? व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित समय में परिवर्तन को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, विकास कहते हैं, परिपक्वता कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा वृद्धि। वृद्धि व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित समय में परिवर्तन को कहा जाता है। तो हमने ये 20 क्वेश्चन देखे, 20 क्वेश्चंस थे ये। आपको 20 का भी प्रैक्टिस सेट होंगे, 30 का भी होगा, 60 आउट ऑफ 60 के भी मिलेंगे। बस कुछ समय की बात है। बस अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा दें। हैव अ नाइस डे, बाय।